राकेश जी कह रहे हैं, राकेश जी जो बात कह रहे हैं उसको जरा काउंटर कर दीजिए ना। उन्होंने कहा कि 5 तारीख को मोदी जी अगर जा रहे हैं, आपको दिक्कत है तो राहुल गांधी भी जाए 5 तारीख को। तो मैं वही पूछ रही हूँ कि ऐसा किसी तरह का कोई कार्यक्रम भाटी जी, अखिलेश जी भी कर सकते हैं, कोई रोक नहीं रहा है। अगर मोदी जी जा रहे हैं या योगी जी जा रहे हैं तो उसको जितने कैमरे योगी जी को दिखाएंगे उतने ही कैमरे अखिलेश जी को भी दिखाएंगे। उनकी भी लोकप्रियता है बहुत, ये सब जानते हैं। सुचरिता जी सवाल ये है कि भारत में कानून का राज है, चुनाव के लिए एक आचार संहिता निर्धारित है जिसका पालन करने की जिम्मेदारी सबकी है। मतदान के दिन धार्मिक कार्यों में, चाहे मंदिर में पूजा की जाए, चाहे मस्जिद में नमाज की जाए, चाहे गंगा में स्नान किया जाए, तिलक लगा के धार्मिक कृत्य दिखाना, ये आचार संहिता का, चुनावी आदर्श आचार संहिता का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। चुनाव आयोग को इस पे सख्त एक्शन लेना चाहिए। अरे बता दूंगा भाई यार, भैया बीच में क्यों चिल्ला रहे हो राकेश त्रिपाठी? हम बता देंगे कहाँ लिखा है, हम बता देंगे कहाँ लिखा है। मतदान केंद्र के भीतर नहीं ऐसे बीच में डिस्टर्ब मत करिए, बाहर से जुड़े हुए हैं सब, फिर बोल नहीं पाते, डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरी बात सुचरिता जी, आपने एक श्रद्धालु से आप बात करवा रही थी, तो वो सज्जन कह रहे थे कि जो कुंभ में नहीं आ रहे हैं वो पापी हैं, उनका मन साफ नहीं है। तो 100 करोड़ से ज्यादा भारतीय ऐसे हैं जो कुंभ में नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो क्या वो 100 करोड़ 110 करोड़ लोग पापी हैं? क्या ये उन लोगों का अपमान नहीं है ऐसा कहना? तीसरी बात, राकेश जनता की बात है, ये सवाल आप मैंने जो सवाल पूछा उस पर पूछ सकते हैं। जनता का मत है ये, मैंने तो उन्हें कहा भी है कि हर कोई कुंभ में नहीं आ पाता है, लेकिन ये जनता की। हाँ जी, बात तो पूरी होने दो। हाँ बोलिए। नहीं हमारी बात बोलिए वरना एक और वीडियो तीसरी बात, राकेश त्रिपाठी ने कहा बोल दीजिए अपनी बात। झूठ बोला। मैं चुनौती देता हूं राकेश त्रिपाठी को कि मैंने कौन सी बात झूठ बोली। क्या भारत के ऊपर विदेशी कर्जा 4 गुना नहीं बढ़ा है? क्या रुपए की कीमत लगातार नहीं घटी है? क्या विदेशी बैंकों में काला धन दुगना नहीं हुआ है? क्या महंगाई और बेरोजगारी लगातार नहीं बढ़ी है? राकेश त्रिपाठी जी कितना ही पाखंड करो। तो सुनिए आपका सवाल राकेश जी के पास लेके जा रही हूँ, लेकिन मैं एक चीज कह रही हूँ, अगर जनता दुखी है तो क्या वो वोट के जरिए उसका जवाब देती है? सिंपल सवाल है मेरा, मैं लोगों से पूछूंगी। अगर लोगों को लगता है, एक मिनट रुकिए, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि अगर जनता किसी बात से दुखी है, आप लोग जब वोट करने जाते हैं तो आप ये सोचते हैं ना कि किसी चीज से दुखी हैं तो हम किसको वोट देंगे, क्या सोचकर वोट करते हैं? इसीलिए वहां पूछा जा रहा है कि भाई अगर देश में बेरोजगारी है, अगर किसान दुखी हैं, अगर यहाँ पर युवा दुखी हैं, तो वो लोग क्या वोट करेंगे उसी हिसाब से। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ, यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में भी बोलिए और ये भी बताइए। यहाँ पर जो है कुंभ में जो है तीसरी बार हमारे हम कुंभ में, और सबसे अच्छी व्यवस्था है। पहले लेटरिन बाथरूम की बिल्कुल व्यवस्था नहीं थी, सोने की भी व्यवस्था नहीं थी। इनके कार्यकाल में जो, और पिछला भी जो 19 में बहुत अच्छा है। और हम न वोट देते हैं, हम ऐसे लोगों को वोट देंगे? माफियाओं का राज हम अधर्मियों को वोट दे नहीं सकते हैं। हम सनातनी थे, हम सनातन धर्म वालों को देंगे, और हम देश भविष्य को देखकर वोट देंगे। देखिए, अगर डिटेल महाकुंभ का लेना, एक मिनट भाई साहब थोड़ा सा रुकिए। अगर महाकुंभ 2025 का डिटेल लेना है तो आप एकदम सही आदमी के सामने माइक भिड़ा दिए हैं। आप हैं वो आदमी? यस, बहुत बढ़िया। पिछले 25 दिन से एक स्ट्रगलर हूँ मैं। 25 दिन से कम चक्कर मारता हूँ, एक धंधा व्यापार भी करता हूँ मैं। एकदम जो है कि संगम पे रहता हूँ, और पूरा स्ट्रक्चर जो है मेला कुंभ का स्ट्रक्चर जितना भी है, ये समझ लीजिए हम अपने जीवन में तीसरा चौथा जो है देख रहे हैं। अच्छा। हमारा 45 हो गया है। अभी क्या देखा, क्या पाया? सबसे नंबर 1 पाया है। नंबर 1 है? नंबर 1 पाया है, नंबर 1। साफ सफाई के बारे में तो पूछिए मत। और रोजाना खुद माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे आंखों के सामने जो है गाड़ी करते हैं। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि भाई योगी जी खुद आकर पूरा मुआयना करते हैं और रोज देखते हैं, हम हर दूसरे दिन वो यहाँ होते हैं और देखते हैं कि ऐसा है क्या? मैं बचपन से अपनी नानी के साथ यहाँ रहता था, और लगभग मेरा 28 साल एज हो गया।
और मैं 28 साल हर साल मतलब कुंभ में अपने बचपन में नानी जी के साथ रहता, तो अभी जॉब होने के बाद भी मैं आया। मैं जब स्टेशन उतरा तो मुझे लगा कि यार यहाँ की रोडें इतना कैसे सडनली सब बदल गई। हैरान रह गया। हमें लगा कि क्या बोलते हैं, हो सकता है यहाँ हो। मैं एमए का पेपर देने आया तो मैं चला गया शांतिपुरम, वहाँ से हेटा पट्टी लगभग मैं 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर रेंज में घूमते हुए आया। मैम क्या शानदार रोड बना दिया है, पूरे इलाहाबाद में रोडों का जाल बिछा दिया। मैं कहता हूँ धर्म के ही नाम पे विकास होना चाहिए। और दूसरी बात, जैसे इंपॉर्टेंट बात कह रहे धर्म के ही नाम पर हो पर विकास होना चाहिए। और दूसरी चीज, अखिलेश ये बोलते हैं कि वहाँ कुंभ में लोग पाप धोने जाते हैं, तो गंगा नदी हरिद्वार में क्या करने गए थे, वहाँ क्या धोने गए थे वहाँ पे? वहाँ उनको भी तो आना चाहिए, इलाहाबाद नहाना चाहिए कि नहीं? ये जो धर्म के नाम पे लोग कह रहे हैं नहीं, गंगा सबके लिए, यहाँ हर जाति धर्म हर मजहब के लोग आते हैं। मैं अभी लगता है सारे भेद मिट जाते हैं, बिल्कुल मिट गए हैं। मैं अभी आ रहा था, यहाँ चाय का कुल्हड़ लग रहा था, हर जाति धर्म के लोग जा रहे हैं, कुल्हड़ ले रहे हैं, प्लास्टिक का चाय पी रहे हैं, अपने हाथों से धुल रहे हैं, दूसरी जाति का है उसको पी रहा है। मतलब इतना बढ़िया समागम है कि हर जाति धर्म के लोगों को एक करने का महाकुंभ। मैम जब तक उत्तर प्रदेश में योगी जी रहेंगे तो बार बार कुंभ का मेला लगेगा। हम राजस्थान कुंभ तो लगेगा, बार लगेगा, हमेशा लगेगा। जब तक योगी जी रहेंगे तब तक लगेगा। योगी जी रहेंगे तब तक ही लगेगा, बस लगेगा। कुंभ तो किसी का भी राज रहेगा तब भी लगेगा। अखिलेश जी के समय में इतनी देखिए, ये व्यवस्था की बात थोड़ा पीछे रहिए, थोड़ा व्यवस्था की बात इसलिए करी क्योंकि व्यवस्था को लेकर बहुत सवाल उठते हैं। रुक जाइए जरा, मैं एक चीज बस पूछ रही हूँ आचार्य जी, एक बार आचार्य जी से पूछ रही हूँ, आचार्य राज मिश्रा आपसे पूछ रही हूँ कि जब यहाँ कुंभ में कोई डुबकी लगाता है, अब कल योगी जी आएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे, क्या डुबकी और सियासत, मुझे लगता है इसको लेकर बहुत सी चर्चाएं होती है, खासकर योगी जी के संदर्भ में, क्योंकि योगी जी संत भी हैं, तो लोग कहते हैं कि वो मुख्यमंत्री हैं, तो संत है या मुख्यमंत्री है। कल की जो तस्वीर होगी उसके बारे में क्या कहते हैं? आपने लोगों को सुना, आचार्य जी। देखिए, मैं सुचारिता जी बड़ा स्पष्ट कहना चाहूंगा और सभी प्रवक्ताओं को एक बात कहना चाहूंगा। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है कि ते ही सुहाय न नगर बधावा, चोर न चांदनी रात सुहावा। जिस प्रकार चोरों को चांदनी रात नहीं अच्छी लगती है, उसी प्रकार इस समय जो सनातन विरोधी हैं, बड़ा स्पष्ट कहना चाहूंगा, ये वो भारतवर्ष है जहां सनातन को डेंगू कहा गया, जहां सनातन को मलेरिया कहा गया। उस सनातन धर्म के अंतर्गत आज जब चोरों को यह नजर आ रहा है कि सनातन विकसित हो रहा है, क्योंकि आज सैफई आयोजन नहीं हो रहा है, आज इफ्तार पार्टियों का आयोजन नहीं हो रहा है, आज सनातन के महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, तो पीड़ा हो रही है। अब एक बात और सुचारिता जी बड़ा क्लियर कहना चाहूंगा, लोग कह रहे थे कि भारत की अर्थव्यवस्था खराब हो गई है इसलिए कुंभ का आयोजन नहीं होना चाहिए। अरे भाई, कुंभ के आयोजन से भारत की अर्थव्यवस्था खराब होगी? मैं आपको बता देता हूं, अभी तक आप लोग चिल्ला रहे थे, उत्तर प्रदेश की जीडीपी में 2% का ग्रोथ हुआ है राम मंदिर के बन जाने से। और एक बात ध्यान रखिएगा, भारत इस कुंभ के अंदर टोक्यो इस विश्व का सबसे बड़ा आबादी वाला शहर है, उसके टोक्यो को भी 14 तारीख को जब मकर संक्रांति थी तो उससे बड़ी आबादी कुंभ के अंदर इकट्ठा हुई है। 12 लाख विदेशी आए हैं कुंभ के अंदर। आप बताइए, होटल इंडस्ट्री को इससे फायदा होगा या नहीं होगा? ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को इससे फायदा होगा या नहीं होगा? अपने पीछे एक महिला से मिली हूँ जो कनाडा से आई हैं, वो कह रही हैं हम तो 14 दिन, अभी 13 तारीख को आई हैं, कह रही हैं 27 तारीख तक हम यही हैं, है ना? तो ये जो भावना है ये कहाँ मिलेगी? और मैं इसीलिए कह रही हूँ कि जब आप यहाँ आते हैं, लोग यहाँ आकर शिविर में रह रहे हैं, रोज जा रहे हैं, संगम में स्नान कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं, ये अपने आप में जिस तरह का एक धार्मिक आयोजन है, इस तरह का धार्मिक आयोजन कहीं नहीं है दुनिया में, आप लोग जानते हैं। तो इसकी व्यवस्था भी अच्छा, इसीलिए तो भारत नंबर 1 का पर्व है। विश्व का सबसे बड़ा यह मेला है। योगी जी और मोदी जी जो कर दिया कोई नहीं कर सकेगा। मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से ये पूछना चाहता हूँ, अगर योगी जी, मोदी जी अपने सनातन धर्म के लिए, अगर वो सनातनी होने के नाते ये गंगा जी आते हैं यहाँ पर अपना व्यवस्था बनाते, तो उनको किस चीज की दिक्कत है? सभी पार्टी। ठीक है, सवाल डायरेक्ट सवाल पूछ रही हूँ। भाटी जी, आपने सवाल सुन लिया, जवाब दे दीजिए इनको। वो कह रहे हैं अगर वो सनातनी है और अगर अपने सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? देखिए, सुनिए, खुद सवाल बनाते हैं, खुद ही पूछते हैं, काल्पनिक सवाल पूछ रहे हैं, किसी को क्या दिक्कत है? अब ऐसे समझदार लोगों की बात का क्या जवाब दिया जाए जो ये कह रहे हैं
कि योगी जी हैं तो कुंभ का आयोजन हो रहा है, वरना होता ही नहीं था, और जब तक योगी जी रहेंगे कुंभ का आयोजन होता रहेगा। अब इन नासमझी भरी बातों को क्या जवाब दिया जाए? कुंभ का आयोजन तो जब देश आजाद नहीं था तब भी होता था, अंग्रेजों के जमाने में भी होता था, मुगलों के जमाने में भी होता था, जब कांग्रेस की सरकारें थी तब भी होता था, समाजवादी पार्टी के शासन में 2 बार कुंभ का आयोजन हुआ, 2007 में अर्ध कुंभ हुआ, 2013 में पूर्ण कुंभ हुआ। बहुत सुंदर व्यवस्था थी, बहुत शानदार व्यवस्था थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 12 करोड़ लोग आए। तो ये तो आयोजन होता रहा है और होता रहेगा। इस पर किसी को क्या आपत्ति? हमें क्यों आपत्ति होगी या किसी पार्टी को क्यों आपत्ति होगी? और ये किसने कह दिया कि भारत की अर्थव्यवस्था खराब है? जो योगी जी को लेकर बार बार कहा जाता है कि योगी जी या फिर प्रधानमंत्री को लेकर कि वो सनातन के लिए काम करते हैं, उन्हें लग रहा है कि इसी वजह से उन पर ये अटैक होता है।